नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीड समानाधन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 52 है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए हुआ है। भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। भारत में वित्तीय वर्ष का आरंभ होने की तिथि क्या है? 1 अप्रैल है। भारतीय जनसंख्या स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। भारतीय जनसंख्या स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा 1947 में हुई थी। प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? 1947 ईस्वी में हुई थी। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य थे। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? श्री शंकराचार्य थे। पालीताना मंदिर भावनगर गुजरात में स्थित है। पालीताना मंदिर कहाँ स्थित है? भावनगर गुजरात में स्थित है। सेसिल्स हिंद महासागर में स्थित है। सेसिल्स कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना किलोमीटर कम है? 42 किलोमीटर कम है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? मेघालय में है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें भाग लेती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी क्या? भूगर्भ के पिघला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 है। अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन गैस रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणों से कौन सा गैस रक्षा करती है? ओजोन गैस रक्षा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस रंग में बदल देता है? दूधिया रंग में बदल देता है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46.80% है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, जो कि 46.80% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा गैस विस्थापित होता है? हाइड्रोजन। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर 99% बनता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर कितना बनता है? 99% बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था।
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27 दिन 8 घंटा लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है? 27 दिन 8 घंटा लगता है। सर्वप्रथम ब्रेन लारा ने चौहरा शतक लगाया। सर्वप्रथम किसने चौहरा शतक लगाया? ब्रेन लारा ने चौहरा शतक लगाया। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कि जांघ में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री टी प्रकाशम था। आंध्र प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? टी प्रकाशम था। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? लेह में होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुंबई में है। बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला ग्रह वाइजर प्रथम है। बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला ग्रह कौन सा है? वाइजर प्रथम है। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? ग्राम पंचायत होता है। कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। कवियों में किसको भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। पोलियो विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। पोलियो किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। झंडा गीत को किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता ने लिखा है। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। मुसोलिनी इटली का निवासी था। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। सिम का संक्षिप्त रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। सिम का संक्षिप्त रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। हम्पी कहाँ का अवशेष है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। तलकावेरी मैसूर में है। तलकावेरी कहाँ स्थित है? मैसूर में। नंदी हिल्स बेंगलोर शहर के पास बसा है। नंदी हिल्स कहाँ स्थित है? बंगलोर शहर के पास है। कार्बन डाइऑक्साइड का भाप चूने के पानी को दुधिया कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। अक्षर दसोहा का संबंध साक्षरता से है। अक्षर दसोहा का संबंध किससे है? साक्षरता से है। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। धान की खेती किसके द्वारा होती है? प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथे के लेखक बरगुर रामचंद्रप्पा है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथे के लेखक कौन है? बरगुर रामचंद्रप्पा है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो कि क्या करता है? जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है? चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। CAS संक्षिप्त रूप है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का। CAS किसका संक्षिप्त रूप है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में है, जो कि उत्तराखंड में है। स्थापना कब हुआ था? 1947 ईस्वी को। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में स्थित है, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, जिसका स्थापना 1947 ईस्वी को हुआ था। US 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। US 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। इस पार्ट में है भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं स्थिति। जलप्रपात एवं स्थिति। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पे है, कर्नाटक में। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पे कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे कर्नाटक में है।
हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में झारखंड में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में झारखंड में है। एना जलप्रपात नर्मदा नदी पे गुजरात में है। एना जलप्रपात नर्मदा नदी पे गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की फसलें एवं अग्रणी राज्य। लौंग तमिलनाडु में पाया जाता है सबसे अधिक, लौंग तमिलनाडु। गेहूं, गन्ना, आलू उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। गेहूं, अन्ना, आलू उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। संतरा महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है। संतरा कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? महाराष्ट्र में। मूंगफली, कपास गुजरात में ज़्यादा पाया जाता है। मूंगफली और कपास कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? गुजरात में। अंगूर नासिक में ज़्यादा पाया जाता है। अंगूर कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? नासिक में ज़्यादा पाया जाता है। दलहन, सोयाबीन, चना ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। दलहन, सोयाबीन, चना ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। चावल, जूट, पटसन पश्चिम बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है। चावल, जूट, पटसन पश्चिम बंगाल में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, कॉफी, सूरजमुखी, सुपारी कर्नाटक में ज़्यादा पाया जाता है। कॉफी, सूरजमुखी, सुपारी कर्नाटक में ज़्यादा पाया जाता है। चाय असम में ज़्यादा पाया जाता है। चाय असम में ज़्यादा पाया जाता है। काजू, अदरक, काली मिर्च केरल में ज़्यादा पाया जाता है। काजू, अदरक, काली मिर्च केरल में ज़्यादा पाया जाता है। तंबाकू, हल्दी, मक्का आंध्र प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। तंबाकू, हल्दी, मक्का आंध्र प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। केसर, सेब जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पाया जाता है। केसर, सेब जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पाया जाता है। रबर, इलायची, मसाला केरल में ज़्यादा पाया जाता है। रबर, इलायची, मसाला केरल में ज़्यादा पाया जाता है। ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है। ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। बाजरा, सरसों राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। बाजरा, सरसों राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य। कोयला, झारखंड में ज़्यादा खनन होता है। कोयला झारखंड में ज़्यादा होता है। सीसा, जिप्सम, गैलेना राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। सीसा, जिप्सम, गैलेना राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। तांबा, हीरा, चूना पत्थर मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। तांबा, हीरा, चूना पत्थर मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। टीन छत्तीसगढ़ में ज़्यादा पाया जाता है। टीन छत्तीसगढ़। सोना, लोहस्क कर्नाटक में ज़्यादा पाया जाता है। सोना, लोहस्क कर्नाटक में ज़्यादा पाया जाता है। चांदी, जस्ता राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। चांदी, जस्ता राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, लिग्नाइट तमिलनाडु में अधिक पाया जाता है। लिग्नाइट तमिलनाडु में अधिक पाया जाता है। यूरेनियम, निकेल झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है। यूरेनियम, निकेल झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है। मैग्नीज, बॉक्साइड उड़ीसा में अधिक पाया जाता है। मैग्नीज, बॉक्साइड उड़ीसा में अधिक पाया जाता है। पेट्रोलियम महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। पेट्रोलियम महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। अभ्रक, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में अधिक पाया जाता है। अभ्रक, एस्टेटबस आंध्र प्रदेश में अधिक पाया जाता है। संगमरमर, ग्रेफाइट राजस्थान में अधिक पाया जाता है। संगमरमर, ग्रेफाइट राजस्थान में अधिक पाया जाता है। कोबाल्ट, टंगस्टन राजस्थान में अधिक पाया जाता है। कोबाल्ट, टंगस्टन राजस्थान में अधिक पाया जाता है। थोरियम केरल में अधिक पाया जाता है। थोरियम केरल में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख देश के राष्ट्रीय फूल। ऑस्ट्रेलिया, बैतल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? बैतल। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली है। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली है। आयरलैंड का राष्ट्रीय फूल शामरॉक है। आयरलैंड का राष्ट्रीय फूल शामरॉक है। मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल डहालिया है। मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल डहालिया है। कनाडा का राष्ट्रीय फूल सफ़ेद लिली है। कनाडा का राष्ट्रीय फूल सफ़ेद लिली है। जर्मनी का राष्ट्रीय फूल कॉर्नफ्लावर है। जर्मनी का राष्ट्रीय फूल कॉर्नफ्लावर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल गुलाब है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल गुलाब है।